नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों को खून के आंसू रुलाने वाले खेल निदेशालय ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन अहम फैसलों का खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कब और कैसे लाभ मिलेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन चुनाव करीब आते ही खेल निदेशक आरपी सिंह के 3 पत्रों पर प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी ने न केवल मुहर लगवा दी है, बल्कि उन्होंने इसकी जानकारी भी दे दी है। हम आपको बता दें कि खेल निदेशालय लखनऊ के इन पत्रों में कई अहम बातें समाहित हैं। अब उत्तर प्रदेश के हर खिलाड़ी को, जो कि मान्यता प्राप्त खेल स्पर्धाओं में शिरकत करेगा, उसे प्रदेश की पहचान बनाने के लिए, एक रूपता कायम रहे, इसके लिए किट प्रदान की जाएगी। यह किट सब जूनियर, यूथ, कैडेट सभी स्तर के खिलाड़ियों को उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेजों, 16 जनपदों में 44 आवासीय खेल छात्रावासों के प्रशिक्षण हासिल करने वाले खिलाड़ियों को अब 375 रुपये प्रतिदिन के मान से भोजन भत्ता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 16 जनपदों में संचालित 44 आवासीय खेल छात्रावासों में अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षक की भूमिका में होंगे। इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। इन्हें प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन खिलाड़ी प्रशिक्षकों का चयन करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति में प्रमुख सचिव खेल, खेल निदेशक, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव और प्रदेश के दीगर खेल संघों के सचिव होंगे। अब देखना यह है कि यह सब प्रक्रिया कब और कितने सालों में पूरी होती है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी ने खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों के हित में, यानी खेल निदेशालय के खजाने से पैसा किस तरह खुर्द-बुर्द हो, इसके प्रयास तो शुरू कर दिए हैं। लेकिन पिछले 2 साल से बंद स्पोर्ट्स कॉलेजेस और आवासीय खेल छात्रावास कब खुलेंगे, इसकी जानकारी नहीं दी है। कल्पना अवस्थी जी को सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉलेजेस और बंद पड़े आवासीय खेल छात्रावासों को खोलने का प्रबंध करना चाहिए। खिलाड़ियों को सुविधाएं तो तब मिलेंगी
उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से प्रशिक्षण हासिल करने का मौका तो तब मिलेगा जब स्पोर्ट्स कॉलेज और आवासीय खेल छात्रावास खोले जाएंगे। दरअसल जब चुनावी समय आया है, ऐसे समय में इस तरह के पत्राचार या घोषणाएं संदेह को जन्म देती हैं। दरअसल प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी ने खेल निदेशक आरपी सिंह के पत्रों के मजमून को भांपने की बजाय सरकार की वाह बड़ाई की कोशिश करती दिख रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से समूचे देश के खिलाड़ियों को आर्थिक मदद, पैसे बांटकर उनका हौसला बढ़ाया है और ये जताने की कोशिश की है कि वह सच्चे खेल हितैषी, खेल प्रेमी हैं। हम इस बात से दुखी हैं कि जो खेल प्रेम ओलंपियन, पैरालंपियन के प्रति दिखाया गया, वही प्रेम उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं दिखाया गया। आखिर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी गुर्बत के दौर से गुजरते रहे। कोरोना संक्रमण के दौर में प्रशिक्षकों के न होने से उन्हें प्रशिक्षण हासिल करने का मौका नहीं मिला। प्रदेश सरकार 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए में रखने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन उन प्रशिक्षकों की तरफ सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया जो कि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। यह दोहरापन यह साबित करता है कि सरकार और खेल निदेशालय के मन में कुछ न कुछ गड़बड़ पड़ रहा है, चल रहा है। दरअसल एक तरफ तो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति करता है, दूसरी तरफ वह संविदा पर 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षक नियुक्त करने का प्रयास कर रहा है। ये प्रशिक्षक संविदा पर होंगे। 3 साल की संविदा नियुक्ति यदि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षक की हो सकती है तो यही प्रक्रिया अन्य प्रशिक्षकों के लिए क्यों नहीं। दरअसल कोशिश समानता की होना चाहिए। खेल सद्भावना के सूचक हैं। यदि प्रमुख सचिव खेल, खेल निदेशक यही सद्भावना भूल जाएंगे तो प्रदेश में खेलों का उत्थान कैसे संभव है। जो भी है, खिलाड़ी हित में लिए गए हर फैसले का खेलपद स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि प्रदेश में तय 450 खेल प्रशिक्षकों के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं बल्कि इसी तरह से 3 साल के लिए संविदा पर ही यदि भर दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि जिन प्रशिक्षकों के घर
भुखमरी के दौर से जो गुजर रहे हैं उन्हें न केवल मदद मिलेगी बल्कि वह भी खेल निदेशालय की तारीफ करेंगे। प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी की जय जय होगी, खेल निदेशक आरपी सिंह की जय जय होगी। बेहतर होगा कि कुछ न कुछ उन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए किया जाना चाहिए जो कि पिछले 2 साल से काफ़ी मुश्किल भरे दौर से गुजरे हैं। कम से कम खेल निदेशालय ऐसे प्रशिक्षकों को कुछ आर्थिक मदद भी दे सकता है। यदि समानता और सद्भाव खेलों के मूल मंत्र हैं तो इस पर प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी और खेल निदेशक आरपी सिंह जी को जरूर चलना चाहिए। दरअसल व्यक्तिशः रंजिश किसी से हो सकती है, लेकिन सामूहिक रूप से यदि खिलाड़ी और प्रदेश के प्रशिक्षक सानंद होंगे तो इससे खेल निदेशालय का ही रुतबा बढ़ेगा। प्रमुख सचिव खेल और खेल निदेशक की ही जय जय होगी। जय हिंद, जय भारत।